प्रॉपर्टी है कि इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। इसका मतलब हम वेरिएबल की जगह दूसरा वेरिएबल ले सकते हैं। उसके बाद में लिमिट अगर चेंज करेंगे तो इंटीग्रेशन का साइन चेंज हो जाएगा। और इसी की पर्टिकुलर केस मीन्स इंटीग्रल फ्रॉम ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मीन्स अपर लिमिट और लिमिट लोअर लिमिट अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। ओके। उसके बाद में इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, अगर बी ए और बी के बीच में अगर कोई सी पॉइंट है तो इट कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। उसके बाद में इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन बी रिटन एज इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, देन दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज। इसी की पर्टिकुलर केस जो है, अगर समझो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा तो यही प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है इसको हम लोग इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स मीन्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हैं। नाउ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 2a f of x dx can be written as integral from 0 to a f of x dx plus integral from 0 to a f of 2a minus x। और इसमें f of 2a minus x is equal to f of x अगर आता है it will be 2 times integral from 0 to a f of x dx, और f of 2a minus x is equal to minus f of x, तो it will become 0, 0 आएगा। उसके बाद में माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ इज एन इवन फंक्शन, और इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एफ इज एन ऑड फंक्शन, ये ध्यान में रखिए। ओके, तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज देखे थे बच्चों कल, इसी को यूज करके हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एग्जांपल जो है बच्चों, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx का। तो cos स्क्वायर एक्स dx को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, 0 टू पाई बाय 2 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx लिख सकते हैं, बराबर है। तो इसको फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 1 बाय 2 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, यह देखिए हम लोग इसको प्रॉपर्टी यूज कर कैसे करेंगे बच्चों, ये देखिए यहाँ प्रॉपर्टी को अगर यूज करेंगे तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स dx है, कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 है। तो मैंने प्रॉपर्टी ये बताई बच्चों, 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। तो इसको आई कैन राइट यहाँ पाई बाय 2, यहाँ 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस एक्स dx लिख सकते हैं। अब i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2, ये साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स dx, कॉल दिस एज 2। अब इक्वेशन 1 प्लस 2 कीजिए, तो दिस इज 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू dx आएगा। तो 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स 1 है dx। तो ये सिंपल हो गया, तो ये इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों, x आएगा 0 टू पाई बाय 2, तो ये क्या आएगा, पाई बाय 2 माइनस 0, दैट मीन्स 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 आएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रॉपर्टी वही, यही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे बच्चों यहां पर भी।
क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 अंडर स्क्वायर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर स्क्वायर रूट साइन एक्स प्लस अंडर स्क्वायर रूट कॉस एक्स dx है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 0 to pi by 2, call this as equation number 1 है, अंडर स्क्वायर रूट साइन ऑफ pi by 2 minus x upon अंडर स्क्वायर रूट साइन ऑफ pi by 2 minus x plus अंडर स्क्वायर रूट cos of pi by 2 minus x है dx। So this is equal to 0 to pi by 2। तो ये क्या आएगा बच्चों, cos x आएगा, sin pi by 2 minus x means cos x। तो ये भी क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा प्लस sin x आएगा। call this as 2, 1 plus 2 कीजिए तो 2i is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi by 2। देखिए बच्चों ये डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स डीएक्स। तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, इसको कैंसिल कीजिए। दिस इज इक्वल टू 0 to pi by 2 1 dx आएगा और ये dx आएगा 0 to pi by 2। तो ये pi by 2 आएगा, तो 2i is equal to pi by 2, I is equal to pi by 2। चलिए वो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए, ओरली क्या आएगा, व्हाट विल बी द आंसर, ओरली बताइए, बोलिए, वही प्रॉपर्टी यूज कीजिए। व्हाट विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, pi by 2 पाई बाय 2, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई pi by 2 नहीं, ये 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 आएगा ना, i इज इक्वल टू पाई बाय 4 हो जाएगा। ऐड करने के बाद जैसे इधर भी पाई बाय 4 आया, इधर भी पाई बाय 4 आया, फाइनल आंसर। इज इट क्लियर, ये फाइनल आंसर पाई बाय 4 है। क्वेश्चन नंबर 6, तो मैंने पहली स्टेप क्या बताई बच्चों की, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ले ली, x इज इक्वल टू 5 आएगा। हमारा इंटरवल क्या है, इसको स्प्लिट कैसे कर सकते हैं, देखिए i इज इक्वल टू 2 से 5 x माइनस 5 dx प्लस 5 से 8 x माइनस 5 dx। अब इसके पहले हमको क्या करना है, साइन देखना है बच्चों। देखिए 2 और 2 और 5 के बीच में कोई भी नंबर लेंगे, 3 लेंगे समझो, तो 3 माइनस 5 माइनस 3 आएगा, 3 माइनस 5 माइनस 2 आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। 5 और 8 के बीच में का कोई भी नंबर यहाँ रखते हैं, जैसे 6 रखेंगे तो 6 माइनस 5 2, तो ये पॉजिटिव आएगा। तो फिर इसका इंटीग्रेशन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, ये 5 टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 5x, ये क्या आ जाएगा, तो देखिए माइनस इसके वैल्यूज रखी है अभी, तो ये आ जाएगा 25 अपॉन 2 माइनस 25, फिर माइनस 2 रखिए 4 अपॉन 2 माइनस 10, ठीक है, प्लस 25 अपॉन 2 बराबर है 25 अपॉन 2 माइनस 25, और उसके बाद में 2 रखिए प्लस 4 अपॉन 2 मीन्स 2 माइनस 10,
इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, -25/2 +25, तो ये 2 हो जाएगा, तो -8 विल बी -8 माइनस माइनस +8 +25/2 -25 -8 आएगा, तो दिस विल गेट कैंसल्ड। ये 0 आ जाएगा बच्चों, दिस विल बी राइट, दिस इज 0। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x into 1 minus x raised to n dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्रॉपर्टी अगर हम लोग यूज करते हैं तो इट बिकम्स वेरी सिंपल। तो ये हम लोग ये यहाँ पे ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 0 to a f of x dx is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of a minus x dx यूज करेंगे, ठीक है। So therefore I can say that I is equal to 0 to 1, ये minus x means 1 minus x into 1 minus x, a minus x, okay, x raised to n dx। So this is equal to 0 to 1 1 minus x। देखिए बच्चों, इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 1 minus 1 plus x raised to n, this will get cancelled, ठीक है। So 0 to 1 1 minus x into x raised to n dx आएगा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 0 to 1 it will be x raised to n minus x raised to n plus 1 dx आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन निकल आएगा x raised to n plus 1 upon n plus 1 minus x raised to n plus 2 upon x raised to n plus 2 ब्रैकेट रेज टू, ये यहाँ पे अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0। तो पहले 1 रखते हैं बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे 1 रेज टू एनीथिंग इज 1 अपॉन 1 plus 1 2 आएगा, माइनस ये 1 रेज टू 1 plus 1 दैट विल बी 1, और यहाँ पे 1 रेज टू सॉरी यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, देखिए दिस विल बी n plus 2 आएगा, नॉट x रेज टू n plus 2, n plus 2 आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1/3 आएगा, बराबर। और -0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा बच्चों, तो -0 करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज इक्वल टू 3 minus 2 upon 6, it will be 1/6 आएगा, ओके। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। दिस इज I is equal to 0 to pi/4 log of 1 plus tan x dx। अगेन वी विल यूज द सेम प्रॉपर्टी बच्चों, यहाँ पे देखिए इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of x dx is equal to integral from 0 to a f of a minus x dx, right? So let us see here this property. This is 0 to pi/4 log of 1 plus tan pi/4 minus x dx आएगा। देखिए बच्चों 0 to pi/4 1 प्लस, यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो tan a माइनस बी की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, tan of a minus b is equal to tan a minus tan b upon
1 plus tan A tan B. वन माइनस tan x अपॉन 1 plus tan x. आप इसको ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ जाएगा बच्चों. So this is equal to 0 to pi by 4. ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 plus tan x यहाँ पे बराबर है 1 plus tan x plus 1 minus tan x upon 1 plus tan x. This tan x will get cancelled. dx. ये सभी बच्चों यहाँ log है. यहाँ पे log है. Right. This is 0 to pi by 4. 1 upon 1 plus tan x है बच्चों. 1 upon 1 plus tan x. This will be log of 1 minus. यहाँ पे बच्चों ये 1 plus 1 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा यहाँ पे. 1 plus 1 2. tan x will get cancel. तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log of 2 dx into integral from 0 to pi by 4. तो देखिए बच्चों ये log of 2 का इंटीग्रेशन आएगा log of 2 कांस्टेंट है into 1 means x 0 to pi by 4 आएगा. और ये माइनस ये जो है ये सेम है. देखिए बच्चों यहाँ पे सेम है. माइनस आई आएगा. आई इज इक्वल टू ये माइनस आई इधर ले लीजिए प्लस 2i इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2. इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इंटू पाई बाय 4 आएगा ये. पाई बाय और ये जीरो लेने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज इक्वल टू पाई बाय 4 इंटू लॉग ऑफ 2 2i. i इज इक्वल टू पाई बाय 8 log of 2 आएगा. ठीक है. So in this way we can solve this question. देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. I is equal to integral from 0 to 2 x into under square root 2 minus x dx. Again we will use the same property बच्चों. कौन सी property? That is integral from 0 to a f of x dx is equal to integral from 0 to a f of a minus x dx. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? I is equal to 0 to 2. This is 2 minus x into under square root 2 into 2 minus x हो जाएगा dx. So this is equal to 0 to 2 2 minus x into under square root dx आएगा. These 2 will get cancelled. Again multiply it by the 2 root x minus x raised to 1 into 1 plus 2 means it will be 3 by 2 dx. इसका इंटीग्रेशन लगा देते हैं बच्चों. तो दिस इज इक्वल टू 2 into integration of x raised to root x is 2 by 3 into x raised to 3 by 2 है. 1 by 2 plus 1 3 by 2 है upon 3 by 2 means 2 by 3 minus x raised to 3 by 2 plus 1 that will be 5 by 2. यहाँ 2 upon 5 आएगा. ये 0 to 2 आएगा. So it is equal to 4 by 3 into 2 raised to देखिए 3 by 2 minus
2/5 इंटू 2⁵ तो देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए 4/3 तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 2 क्यूब 1/2 minus 2/5. This will be 2 into 2 into 2 into 2 into 2 bracket raised to 1/2. 4/3 तो इसका स्क्वायर रूट 2 निकलेगा बच्चों। इट विल बी 2√2 -2/5 इसका आएगा 4√2 इज यहाँ 2 और यहाँ पे 0 है, सॉरी यहाँ हमने वैल्यूज रखे हैं। ओके तो ये आएगा बच्चों 15, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 इंटू 2 40√2 माइनस 8 इंटू 3 24√2. So this will be 16. Question number 9. बराबर I is equal to integral from 0 to pi/2 2 log sin x minus log of sin 2x dx. So this can be written as 0 to pi/2 2 log sin x माइनस, देखिए बच्चों इसको sin 2x मीन्स 2 sin x इंटू cos x आएगा, बराबर है इसी dx है 0 to pi/2 तो ये क्या हो जाएगा 2 log sin x, राइट। तो माइनस log ऑफ 2 sin x प्लस ये माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में माइनस साइन आएगा बच्चों log ऑफ cos x dx आएगा log ऑफ 2 प्लस log ऑफ sin x प्लस log ऑफ cos x dx आएगा। So this is equal to 0 to pi/2 2 times log of sin x माइनस log 2 माइनस, देखिए ये माइनस क्या आ जाएगा ये log sin x माइनस log cos x, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिमिलर टर्म्स है। So this is equal to 0 to pi/2 log of sin x minus log of 2 minus log of cos x आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लिखेंगे बच्चों हम लोग 0 to pi/2 log of sin x dx minus 0 to pi/2 log of 2 dx minus 0 to pi/2 log of, इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों cos of pi/2 माइनस x dx, ये प्रॉपर्टी यूज करके। मैंने ऐसा क्यों किया है बच्चों, क्योंकि cos of pi/2 माइनस x बोले तो sin x आ जाएगा और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा।
So this is equal to 0 to pi by 2 log of sin x dx minus log of 2 into x आएगा ये, इसका इंटीग्रेशन 0 to pi by 2 minus 0 to pi by 2 log of sin x dx आएगा और ये कैंसिल हो गया. So this is equal to minus log of 2 into यहाँ पे pi by 2. This is pi by 2 minus log 2 आएगा बच्चों. या फिर इसको आंसर में ये माइनस जो है मैं इधर लिख सकता हूँ, इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पाई बाय 2 लॉग ऑफ 1 बाय 2. ये आंसर है. ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स. राइट, तो हमने प्रॉपर्टी कौन सी देखी है बच्चों? देखिए ये इंटीग्रल फ्रॉम माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डीएक्स is equal to 2 times 0 to a f of x dx if f is even or it is equal to 0 f is odd. तो देखिए बच्चों आड फंक्शन और इवन फंक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? देखिए f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर माइनस एक्स. तो साइन ऑफ minus x is minus sin x. So this is equal to sin square x. Means even function. Means f of minus x is equal to f of x. ठीक है? This is our f of x. So therefore I can write I is equal to 0 to pi by 2 times 2 times sin square x dx. Right? So you can call this as equation number 1. Here is को I is equal to 2 times 0 to pi by 2 sin square pi by 2 minus x dx आएगा. So I is equal to 2 times 0 to pi by 2 cos square x dx आएगा. Call this as equation number 2. So adding equation 1 and 2, 1 plus 2 करो, 2i is equal to 2 times, देखिए 2 कॉमन निकाल देते हैं बच्चों. दिस 2 कॉमन, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू pi by 2 sin square x plus cos square x dx. This 2 will get cancelled. I is equal to 0 to pi by 2 1 dx. This is x आएगा इंटीग्रेशन और ये 0 to pi by 2. So it is pi by 2. This is our answer. Question number 11. चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों. अभी क्वेश्चन नंबर 12 is important. I is equal to 0 to pi x upon 1 plus sin x dx. तो बच्चों हमने ये वही प्रॉपर्टी इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए f of x dx can be written as 0 to a f of a minus x dx लिखेंगे. ठीक है, so I is equal to integral from 0 to pi. This is pi minus x upon 1 plus
साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। जहां एक्स है वहां पे पाई माइनस एक्स रखना है। दिस इज इक्वल टू 0 टू पाई। देखिए बच्चों ये आएगा पाई अपॉन 1। साइन ऑफ पाई माइनस एक्स मीन साइन एक्स है, so 1 प्लस साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन इंटीग्रल में लिख देता हूँ 0 टू पाई है, नॉट पाई बाय 2, दिस इज पाई, एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। तो देखिए बच्चों ये आई है, ये दिस इज आई। आई कैन राइट दिस एज 0 टू पाई, पाई इंटू, देखिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस साइन एक्स करते हैं। ये न्यूमरेटर में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स minus I. This is I. So we can write this as बच्चों 0 to pi, ये पाई इधर बाहर लेते हैं, 1 अपॉन cos square x means what, sec square x, बराबर है, and sin x upon cos square x means this will be sec x tan x dx। ये जो माइनस आई इधर लेके आएंगे, दिस इज इक्वल टू 2i, राइट। सो 2i इज इक्वल टू पाई इंटू, देखिए बच्चों सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan x माइनस सेक x tan x का इंटीग्रेशन है सेक x, 0 टू पाई। सो पाई इंटू tan पाई माइनस सेक पाई माइनस tan 0 माइनस सेक 0। तो दिस इज स्टूडेंट्स tan पाई मीन्स 0 है, माइनस सेक पाई जो है, व्हाट इज सेक पाई, सेक पाई इज माइनस 1 है, देखिए माइनस tan 0 is 0 minus sec 0 is 1 है, देखिए बच्चों। So this is equal to pi into ये 1 plus 1 2 pi आंसर है, 2i is equal to, so I is equal to pi। बच्चों समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को, हेलो, यस सर। ओके ओके, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों अभी। वेट ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 जो है, 13 क्वेश्चन जो है, दिस इज 2 है यहाँ पर, I is equal to minus pi by 2 to pi by 2 sin raised to 7x dx। तो देखिए बच्चों f of x is equal to sin raised to 7x, f of minus x लेते हैं, so this is sin of minus x bracket raised to 7, so this is equal to minus sin x है, sin of minus x is minus sin s bracket raised to 7, this is minus sin raised to 7x, this is equal to minus f of x. So this implies f is odd function.
therefore I is equal to, दिस इज इक्वल टू 0 आएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को मालूम है वो प्रॉपर्टी यूजिंग माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन कब होता है? एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, I is equal to integral from 0 to 2 pi cos raised to 5x dx, ठीक है। तो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी देखी है बच्चों, इंटीग्रल, देखिए we have seen one, sorry, प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, that is integral from 0 to 2a f of x dx is equal to 2 times 0 to a f of x dx plus, और व्हाट वी कैन से दैट, ये हम लोग ऐसा लिखेंगे इसको, ऐसी प्रॉपर्टी, दिस इज इक्वल टू, एक्चुअली मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ 2a माइनस एक्स है, बराबर, और दिस इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स dx, if f of 2a minus x is equal to f of x, f of 2a minus x is equal to f of x, और this is equal to 0 if f of 2a minus x is equal to minus f of x है, ये प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पर लेट अस सी दिस प्रॉपर्टी हियर, I is equal to here 0 टू पाई हो जाएगा बच्चों, देखिए 0 टू ये, 2a है ना यहाँ पे, तो ये आएगा यहाँ पे, तो cos raised to 5x dx plus 0 to pi cos of 2 pi minus x dx, 2 pi minus x dx। So what is cos 2 pi minus x बच्चों बताइए, what is cos 2 pi minus x? cos 2 pi minus x is cos x, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और cos raised to 5x dx प्लस, तो ये 2 times 0 to pi cos raised to 5x dx हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। So let us see here once again we will use the same property here, ये 2 इधर लगे रखेंगे, तो this is 0 to पाई है, तो ये पाई बाय 2 हो जाएगा, बराबर है, पाई बाय 2 cos of 5 raised to x plus 0 to, so this is equal to 0 to pi by 2 cos raised to 5x dx है। देखिए cos पाई माइनस x जो है वो माइनस cos x है बच्चों, तो यहाँ माइनस 0 to pi by 2 cos raised to 5 x dx आ जाएगा, so this will get cancelled, so this is 2 into 0, 0 आंसर है।